Assalamualaikum to all of you. Welcome to this new series of videos. जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रीवियस वीडियोस से हम लोग यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी राज हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स हमसे कैसे कम्युनिकेट करती है, यूनिवर्स के क्या राज हैं जिसको हम जानकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि लाइफ में कहीं पर स्ट्रगलिंग करते करते कहीं पर थक गए हैं, रुक गए हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा अब आगे कैसे बढ़ना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है और ये लोग उन लोगों के लिए भी है ये वीडियो जो अभी शुरुआत में है, स्टार्टिंग लेना चाह रहे हैं और वो अभी कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से स्टार्ट लें। तो अगर मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमें और हमारा कॉन्सेप्ट जितना जल्दी क्लियर हो जाए, हम अपनी ज़िंदगियों में उतनी जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि 7 यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात करूँगी। तो ये वो यूनिवर्सल लॉज हैं या जिनको आप कह सकते हैं कि कायनाती फार्मूले हैं जो कि आपको अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया, समझ लिया और अप्लाई कर दिया, क्या कहा मैंने, अच्छे से सीख लिया, समझ लिया और अप्लाई कर दिया, तो जितनी भी कायनात में जितनी भी नेचर ने आपके लिए यूनिवर्स में पावर्स रखी हैं, चीज़ें रखी हैं, अबंडेंस रखी है, वाफिर मकदार में चीज़ें रखी हैं आपके फ़ायदे के लिए, वो सब की सब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको मिल जाएंगी और आपके ज़िंदगी गुजारने में आपके लिए आसानी पैदा करेंगी। तो हम पहले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहला यूनिवर्सल लॉ है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं और ये है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। आपने शायद आपकी नज़र से पहले कभी गुज़रा हो, तो मैं आज आपको इसको डिटेल में बताऊंगी, उर्दू में बताऊंगी, आपकी अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए और आप इसको अप्लाई कर सकें। लॉ ऑफ फॉरगिवनेस का मतलब है कि आपके, देखिए मैं इसको एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊंगी आपको। आपके पास्ट में बहुत सारे ऐसे वाक़यात गुज़र चुके हैं जो आप अभी भी कैरी कर रहे हैं। बहुत सारे नेगेटिव पास्ट पेनफुल मेमोरीज़, किसी ने आपके साथ बुरा किया था, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया था और किसी की वजह से आप नुकसान में आए थे, आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ था, या आपकी अपनी वजह से आपने कोई ऐसा, आपसे कोई गलती हो चुकी है तो आप ख़ुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला जो है कि भाई पेनफुल कोई आपकी मेमोरी पड़ी हुई है जिसमें आपके साथ किसी बंदे ने, किसी भी किस्म के पीपल्स ने, कोई भी किसी ने भी आपके साथ कोई ज़्यादती की है और वो आज तक आप भूले नहीं हैं और आप दिल में वो बात रखे हुए हैं कि भाई इसने मेरे साथ कभी इस तरह किया था, तो अब जो है मैं अब इसको जो है, मतलब हम दिल में रखते हैं ना बात, तो उसको क्लियर नहीं करते। देखिए, आप जितनी चीज़ें अपने साथ कैरी करेंगे ना, आप उतने ज़्यादा भारी होते जाएंगे, हैवी होते जाएंगे। जब भारी होंगे, हैवी होंगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और जब आपके पास एक प्याला है वो ऑलरेडी भरा हुआ होगा इन नेगेटिव चीज़ों से, तो आप
यूनिवर्स से पॉजिटिव चीज़ें जो आप मांग रहे हैं या मांगना चाहते हैं, अफर्मेशन के ज़रिए मांगते हैं जो, वो कैसे आपकी तरफ आएंगी? क्योंकि आपके पास तो कैपेसिटी नहीं है ना, उनको रिसीव करने की कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी बनाने के लिए पहला जो आपका जो लॉ है, लॉ फॉरगिवनेस, उसमें आपने तमाम उन लोगों को माफ़ कर देना है जिन्होंने कभी आपके साथ ज़्यादती की है। मैं समझती हूँ कि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये काम आपको करना है अपने लिए। अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आज आप मेरे कहने पर ये काम करें, आप सब उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपके साथ लाइफ में कभी बुरा किया है, उनको माफ़ कर दें। कभी लाइफ में आपसे कोई गलती हो गई हो और आपसे गलती करके आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है और उस नुकसान का खमियाजा आप आज तक भुगत भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को भी जो है वो गिल्टी रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो आपका जो सेल्फ है, सेल्फ इमेज, वो गिल्टी है आपकी नज़र में। आप अपने आप को भी माफ़ करें। इंसान गलती का पुतला है, इंसान फरिश्ता नहीं होता। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती करके हमें एहसास हो जाए और हम माफ़ी मांग लें तो माफ़ी मिल जाती है। तो आपसे अगर कभी कोई गलती हो चुकी है तो आप ख़ुद को भी माफ़ कर दें उस गलती के लिए, ठीक है जनाब। ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा ऐसी वो तमाम चीज़ें जो आपके जहन में पड़ी हुई हैं किसी भी इंसान से रिलेटेड, किसी वाक़ये से रिलेटेड, उसको आपको छोड़ना होगा, उसको आपको अलग करना होगा अपनी लाइफ से, ठीक है ना। तो ये है जी जनाब लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। ये पहली शर्त है, ये पहला कायनाती फार्मूला है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो कायनात की अबंडेंस आपकी तरफ बढ़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ वर्थीनेस। लॉ ऑफ वर्थीनेस क्या है? वर्दी से आपका क्या मकसद है कि भाई वर्दी क्या होती है? WORTHY वर्दी। वर्दी मतलब कोई चीज़ वो कि उसकी क्या कदर है। अब वर्दीनेस में एक बात देखिए, लॉ ऑफ वर्दीनेस में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात बताऊंगी, बिल्कुल क्लियर, कि ये एक ऐसा लॉ है जिसमें हम अपने देखा जाता है, यूनिवर्स देखती है कि आपने अपने आप को कितने काबिल समझा हुआ है। मैंने क्या बोला? बड़ी गौर तलब बात है कि यूनिवर्स जानना चाहती है, जिसने देना है ना वो जानना चाहती है कि आप अगर ये जो चीज़ें मांग रहा है मुझसे, ये बंदा या बंदी जो मुझसे चीज़ें मांग रहा है, यूनिवर्स ये चीज़ देखता है। यूनिवर्स बनाने वाले ने कुछ कायनाती फार्मूले बनाए ना, उसमें से एक ये है लॉ ऑफ वर्थीनेस, और वो ये देखता है कि क्या ये बंदा अपने आप को इस काबिल समझता है कि ये जो चीज़ें मांग रहा है, तो ये अपने आप को इस काबिल समझता है कि ये इस काबिल है कि ये इसको कबूल करे। समटाइम आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा दौलत को कबूल कर सकते हैं, मतलब ये मैं आपको एग्जांपल करके बता रही हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अचानक आपके पास आपके अकाउंट में 100 मिलियन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है ना। अगर 100 मिलियन आ जाए आपके अकाउंट में अचानक, तो फिर आप बताएं आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? तो आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा कभी सीरियस होकर कि यार इतने पैसे आ सकते हैं। अरे भाई, आप जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना वो सुपर पावर है, ठीक है, और ये पूरी यूनिवर्स उस सुपर पावर की अंडर काम कर रही है। उसने कुछ लॉज बना दिए हैं, उन लॉज को जो फॉलो करेगा वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब मैं बात ये कर रही थी कि आपको अचानक कहीं से 100 मिलियन आपके अकाउंट में आ जाए तो आप क्या करेंगे?
अगर आपने कोई प्लान नहीं किया हुआ तो वो तो 100 मिलियन आप ज़ाया कर देंगे ना। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, आप उसको ज़ाया कर देंगे। तो सबसे पहले आप अपने अंदर अपने आप को इस काबिल बनाएं। तो ये जो लॉ ऑफ वर्थीनेस है, इसमें यूनिवर्स देख रही होती है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। तो वो तो आपने खुद अपना माइंड सेट जो है ना बनाया होता है, एक सेल्फ इमेज बनाया होता है हमने। आप खुद अपने बारे में जितना अच्छा जानते हैं इतना कोई भी नहीं जानता होगा, ठीक है ना। आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप इस काबिल हैं या नहीं हैं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। बाज़ औक़ात हमने अपने बारे में जो भी नज़रियात बनाए होते हैं या सेल्फ़ इमेज, वो पता है किस बेस पे बनाए होते हैं? जो लोग हमसे बात कर रहे होते हैं ना कि तुम ऐसे हो, बचपन से तुम लेज़ी हो, तुम मोटे हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अरे भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अरे तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम ऐसे नहीं करो। इस तरह की बातें आपको सुनने में मिली होंगी आगे पीछे से। कभी ये आपके पेरेंट्स कह रहे होते हैं, कभी आपके बहन भाई कह रहे होते हैं, कभी आपके टीचर्स कह रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वो रिश्ते हैं जो सबसे करीबी होते हैं और यही वो बात कर रहे होते हैं। और इन्हीं की बात सबसे ज़्यादा हम लोग जो है ना महसूस करते हैं और सीरियस लेते हैं। और जब हम इस बात को सीरियस ले लेते हैं तो हम अपने बारे में वैसा ही सेल्फ इमेज बनाना लग जाते हैं कि हाँ ये हमें ऐसे कह रहा है, या मैं वाकई ऐसा ही होऊंगा, मैं वाकई लेज़ी हूँ, वाकई मुझसे ये काम नहीं हो सकता, ये सही कह रहा है। हम ना दूसरों की बातों को सीरियस लेकर तो वो उसका लेबल अपने ऊपर लगा लेते हैं। जब हम अपने ऊपर लेबल लगा लेते हैं तो अब हमने अपने आप को लिमिटेड कर लिया, महदूद कर लिया। अब जब हमने महदूद कर लिया खुद को, तो अब हम क्या करेंगे? जब खुद ही अपने आप को महदूद कर लिया तो हम कहाँ से वर्दी होंगे? हमारे अंदर वर्दीनेस कहाँ से आएगी बताएं? जब हमने खुद को इस काबिल ही नहीं समझा कि हम ज़्यादा दौलत कमाने के काबिल हो सकते हैं, हम अमीर होने के काबिल हो सकते हैं। हमने अपनी आइडेंटिटी ही नहीं बनाई, हमने अपनी आइडेंटिटी पुअर बनाई हुई है, या हमने अपनी आइडेंटिटी अंडर एस्टिमेट खुद को करके बनाई हुई है। हम ऐसा नहीं कर सकते, मुख्तलिफ लेबल्स के साथ बनाई हुई है। तो हम आगे फिर हम कहते हैं कि हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत हम अफर्मेशन के ज़रिए अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो काम ही नहीं करता। ये सब झूठ है, ये सब ये नहीं जनाब, ये झूठ नहीं है, ये साइंस झूठ नहीं है। इसके पीछे एक वजूहात हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होंगी, वो बातें क्लियर नहीं होंगी, तो आप यूनिवर्स से क्लेम कैसे कर सकते हैं कोई भी चीज़? ठीक है ना, कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। अरे भाई आप ख़ुद को पहले उस काबिल तो बना लीजिए, आप अपना सेल्फ इमेज तो ठीक कर लीजिए। तो इस मसले का हल क्या है कि अगर लॉ ऑफ वर्थीनेस हमें अप्लाई करना है, लॉ ऑफ वर्थीनेस है, तो उसके लिए हमें अपने आप को वर्दी बनाना है ना। अगर हम किसी भी वजह से अपने आप को काबिल नहीं बना पा रहे, तो अब मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ इसका कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं। जितने भी नज़रियात आपके बारे में किसी ने कहे हैं उनको बदल दें, उनको समझें कि ये सब झूठ है। अब आप आज से नई शुरुआत करें, स्टार्ट करें, आज से ही शुरू कर दें। आप आज से ही समझ लें कि आप बिगनर्स हैं, ठीक है ना। आप अपने बारे में नया सेल्फ इमेज क्रिएट करें। आप जो भी बनना चाहते हैं, मसलन आप मिलीनियर्स बनना चाहते हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी मिलीनियर्स के साथ मैच करें, मिलीनियर जैसी बनाएं आप अपनी आइडेंटिटी। ये ना समझें कि आप देखें, आप जब तक खुद को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपके पास मिलियंस ऑफ रुपीस कहाँ से आएंगे? आप मुझे ये बताएं। आप आज से खुद को, अगर आप मिलियनियर अपने आप को बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को
काइंड बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जैसा भी बनाना चाहते हैं, अपना वो वाला सेल्फ इमेज जो है ना अपना चेंज करना चाहते हैं, तो अब आपने क्या करना है कि जस्ट क्लोज़ योर आइज़, अपनी आंखें बंद करनी है और खामोशी से कंधे सीधे करके आप एक सीट पर बैठ जाएं, आरामदेह सीट पर, और अपने आप को जो भी आप चाहते हैं, मसलन आप मिलीनियर्स बनना चाहते हैं तो आप देखें तो सही मिलीनियर्स कैसे बिहेव करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे बोलचाल रखते हैं, वो चलते कैसे हैं, वो उठते बैठते कैसे हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो क्या खाते हैं। आप ख़ुद को उनके साथ आइडेंटिफाई करें, और यानी कि ख़ुद आंखें बंद करके ख़ुद अपने आप को तसव्वुर करें कि आप ऐसे हो चुके हैं और आप इसी तरह बिहेव करें। आप ही जैसा एक इंसान है जो आपने सामने अपनी मेंटल स्क्रीन पर विजुलाइज करना है कि आप जो है आपके पास दौलत आ गई है और अब आपके पास अच्छी लग्जरीज़ हैं और आप एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। आप जैसे मिलेनियर्स लोग होते हैं उस तरह के लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, तो आप उसका तसव्वुर करें। ये तसव्वुर जितना गहरा होगा आपके दिमाग तक उतने गहरे सिग्नल्स जाएंगे। ये अगर आप मिलेनियर्स बनना चाहते हैं और आप जो है क्या कहते हैं, अपने जो आपने ड्रेसिंग की हुई है वो आपकी बिल्कुल ऐसी है कि आपने बिल्कुल ऑर्डिनरी कपड़े पहने हुए हैं या आप ख़ुद को ऑर्डिनरी समझ रहे हैं, तो फिर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं आप ख़ुद को। वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ख़ुद को, आपकी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी वर्दीनेस की वजह से। तो लॉ ऑफ वर्दीनेस को अप्लाई करने के लिए अपनी आइडेंटिटी बनाएं। जब भी हम लॉ ऑफ वर्दीनेस को अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, इमेजिन करके आप जो भी चाहते हैं उस तरह। ये प्रैक्टिस एक दिन करने से नहीं होगी, ये प्रैक्टिस आपको करते ही रहना है। अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने आप को वैसे ही बनाकर ख़ुद को तसव्वुर करना है कि मैं मिलीनियर्स बन गया हूँ और मैं एक वेल्दी इंसान हूँ, और ख़ुद को देखें उस मेंटल स्क्रीन पर कि जैसे हम पूरी स्टोरी बना लेते हैं ना, हमारा माइंड पूरी स्टोरी बना लेता है, क्रिएट कर लेता है। हमने कभी कहीं जाना होता है, कहीं किसी शादी वगैरह में जाना होता है, तो हम करते हैं ना, बनाते हैं हम कि हम जा रहे, हम ऐसा ड्रेस पहनेंगे, हम ऐसे लगेंगे, हम ऐसा हेयर स्टाइल बनाएंगे, हम यूं करेंगे वो करेंगे। पूरी हमने एक वो बनाई होती है, स्ट्रेटजी बनाई होती है, और वो हमारे माइंड में वो चली हुई होती है, मेंटल स्क्रीन में पूरी वीडियो बनाकर हम चलाते हैं। तो इस तरह आप अगर वेल्दी बनना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अपने मेंटल स्क्रीन पर वैसे बनता हुआ देखें और ये डेली देखा करें। ये प्रैक्टिस आपने डेली 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके करनी है, सुबह सवेरे भी और शाम में, रात में, जब भी आपको टाइम मिले। अगर रात को सोने से पहले कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और सुबह भी करें, यानी फ्रेश माइंड के साथ करें आप। तो ये जो है ना आपके माइंड तक ये बात पहुँचेगी और इंशाल्लाह फिर ये लॉ ऑफ वर्दीनेस काम करेगा। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट लॉस की बात करते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट लॉ है, द थर्ड लॉ इज़ द लॉ ऑफ सीकिंग। तलाश है, जारी है, तलाश जारी है। किस चीज़ की तलाश जारी है? किस चीज़ को सीख कर रहे हैं आप? आपने सीख करना है उन चीज़ों को जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है ना जनाब? तो वो हमारे पूरे यूनिवर्स में अबंडेंस उसका पड़ा हुआ है, फरावानी है उन चीज़ों की। अगर आप सीकिंग कर रहे हैं पैसों की, तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि पूरे यूनिवर्स में अबंडेंस है पैसों की, वेल्थ की। अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं तो अबंडेंस है, फरावानी है। तो आपने सीख करना है, बैग नहीं करना, मांगना नहीं है फ़कीरों की तरह,
बल्कि आपने सीकिंग करनी है। आप सीकिंग क्यों करना चाह रहे हैं? आप सीक इसलिए कर रहे हैं कि आप उसके कस्टोडियन बने, आप उसके मालिक बनकर उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यूनिवर्स को अपने रिक्वायरमेंट क्लेम कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और यूनिवर्स हमें जज करती है कि भाई क्यों चाहिए। तो वो हमें हमारे लॉ ऑफ वर्थीनेस के ज़रिए हमारी वर्थीनेस चेक करती है, हम इस काबिल भी हैं कि जो ये चीज़ मांग रहा है या मांग रही है या सीकिंग कर रहे हैं, तो क्या ये इस चीज़ के काबिल भी है या नहीं है। तो जब वो उसकी आइडेंटिटी चेक कर लेती है, उसकी वर्थीनेस चेक कर लेती है यूनिवर्स, तो उसके बाद फिर वो उसको वो सब कुछ देने को तैयार हो जाती है जो वो कुछ मांग रहा होता है, सीख कर रहा होता है। अब सीख करने के लिए दो शराइत होती हैं। जब भी आप सीकिंग करेंगे कोई चीज़, तो उसमें पहले तो बिल्कुल क्लियर कट ये बात होनी चाहिए कि आप किस चीज़ की सीकिंग कर रहे हैं ना। तो वो एक बिल्कुल क्लियर, अगर दौलत की तो दौलत या पैसा, और फिर उसके बाद ये पैसा क्यों चाहिए। ये अगर तो सिर्फ आपको अपने लिए चाहिए फॉर योर सेल्फ, तो आई एम सॉरी टू से ये बहुत लिमिटेड बात हो जाएगी और ये सेल्फिश बात हो जाएगी। और जब भी हम सेल्फिशनेस पे आएंगे तो याद रखिएगा यूनिवर्स सिर्फ आपको फिर वो बहुत ज़्यादा जो उसके पास है वो नहीं दे सकेगी, वो बहुत कम देगी, क्योंकि जो सेल्फिशनेस है ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो यूनिवर्स जो है वो उसको नहीं देती ज़्यादा, जो सिर्फ अपना सोच रहा होता है। अगर आपको पैसे चाहिए हैं तो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको चाहिए हैं, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप बताएं उसे कि आपको क्यों चाहिए। तो अब आपका एक मकसद होना चाहिए कि फॉर योर सेल्फ, आपके अपने लिए, प्लस इस प्लस में अदर्स ऑब्जेक्ट्स रखें, अदर मकासिद रखें, दूसरे मकासिद रखें कि दूसरे मकासिद के लिए। अब दूसरे मकासिद क्या होते हैं कि किसी की हेल्प करने के लिए, कोई शेल्टर रूम बनाने के लिए, कोई नीडी बच्चों के स्कूल बनाने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, प्लस 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 प्लस। अब इस प्लस में अब आपके ऊपर है आप क्या प्लस करते हैं। तो जब आपके इस सीकिंग में औरों का भी हिस्सा हो जाएगा प्लस, तो फिर इसको आप तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। दैट्स इट।